नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। बिहार में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तमाम नेताओं का बिहार दौरा भी लगातार हो रहा है, जिसको लेकर एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन और सुरक्षा बल सिक्योरिटी को दुरुस्त करने में लगा है, तो दूसरी तरफ बिहार में ऐसी खबर आई है जिसने सुरक्षा बलों और पुलिस की चिंता और चुनौती दोनों बढ़ा दी है। दरअसल पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में नेपाल के रास्ते 3 आतंकियों के घुसने की खबर है। बताया जा रहा है कि ये तीनों आतंकी पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य हैं, जिसको देखते हुए बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खासकर राजधानी पटना और नेपाल से सटे जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में घुसे जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकी। नेपाल के रास्ते बिहार में एंट्री, सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा। बिहार में हाई अलर्ट, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। बिहार विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी और तमाम नेताओं के लिए इस वक्त बिहार राजनीति का केंद्र बना हुआ है। लेकिन इसी बीच बिहार में 3 आतंकियों के घुसने की खबर ने हड़कंप मचा दिया है। नेपाल के रास्ते बिहार में 3 आतंकी जो है वो दाखिल हुए हैं और इस खबर के बाद पुलिस मुख्यालय ने पूरे राज्य में जो है हाई अलर्ट जारी किया है। खासतौर पे जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पे हाई अलर्ट जो है वो जारी करते हुए 24/7 जो है वो पैनी नजर रखने को कहा गया है। चप्पे चप्पे पर जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुख्ता करने को कहा गया है। बिहार में आतंकियों के घुसने की खबर के बाद पूरे बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नेपाल से सटे सीमावर्ती जिलों में सर्च अभियान जारी है। राजधानी पटना में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बिहार पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारियों के सूत्रों के मुताबिक इन तीनों आतंकी की पहचान भी कर ली गई है। पुलिस ने इन तीनों आतंकी के नाम और फोटो भी जारी कर दिए हैं। पहले आतंकी का नाम हसनैन अली है, जो कि पाकिस्तान के रावलपिंडी का रहने वाला है। दूसरे आतंकी का नाम आदिल हुसैन है, जो कि पाकिस्तान के उमरकोट का रहने वाला है। तीसरे आतंकी का नाम मोहम्मद उस्मान है, जो कि पाकिस्तान के बहावलपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। ये तीनों आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य हैं। पुलिस मुख्यालय से इन तीनों के पासपोर्ट से संबंधित जानकारी सीमावर्ती जिलों में पुलिस और सुरक्षा बलों को साझा की गई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। साथ ही इलाके में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। यह पहली बार नहीं है जब आतंकियों ने नेपाल के रास्ते बिहार के जरिए देश में घुसे हो। अब जरा इस केस में भी समझिए कि आखिर कैसे और कहां से इन्होंने भारत में एंट्री ली। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये तीनों आतंकी अगस्त के पहले सप्ताह में पाकिस्तान से पहले नेपाल पहुंचे। जानकारी के मुताबिक ये तीनों कुछ दिन तक नेपाल की राजधानी काठमांडू में ठहरे और फिर एक हफ्ता पहले वहां सीमा पार कर बिहार में एंट्री ले ली। एटीएस जो है वो भी सक्रिय हो चुकी है और कह सकते हैं कि बिहार में जो है एक बार फिर से आतंकी की एंट्री ने पुलिस मुख्यालय की नींद उड़ा दी है। फिलहाल ये देखना है कि जो अलर्ट जारी किया गया है और जिस तरह से पुलिस मुख्यालय जो है वो पूरे तौर पे एक्टिव है कि इन तीनों आतंकियों को इनके नापाक मंसूबे में कामयाब होने से पहले धर दबोचा जाए, तो ये तीनों आतंकी जो है वो कब तक बिहार पुलिस के गिरफ्त में आते हैं। ये पहली बार नहीं है जब बिहार में आतंकियों ने घुसपैठ की है, लेकिन जरा समझिए कि आखिर आतंकियों के लिए बिहार सीमा के जरिए भारत में एंट्री सॉफ्ट टारगेट कैसे रहता है, क्योंकि नेपाल ही एकमात्र देश है जहां से बिहार में एंट्री लेना काफी आसान है और इसी का फायदा उठाकर आतंकी घुसपैठिए बिहार में घुसते हैं। दरअसल भारत नेपाल की सीमा खुली हुई है।
दोनों देशों के नागरिकों को आने जाने के लिए ना तो पासपोर्ट ना वीजा की जरूरत पड़ती है। हर दिन बड़ी संख्या में दोनों देश के लोग इधर से उधर जाते हैं और सबसे अहम, नेपाल में कई गिरोह हैं जो ऐसे लोगों को फर्जी दस्तावेज बना देते हैं जिससे बिहार में वो आसानी से एंट्री ले लेते हैं। यही वजह है कि कई जैश के आतंकियों ने नेपाल के रास्ते में बिहार में एंट्री को अपना सॉफ्ट टारगेट बना रखा है। इससे पहले भी जैश के आतंकियों ने नेपाल के रास्ते बिहार में घुसने की खबर सामने आई है। जून 2020 में जैश के 6 आतंकियों के बिहार में घुसने की सूचना मिली थी। मई 2025 में एक खालिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया गया था। कोई भी घुसने की कोशिश करेगा तो यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और हमारे बॉर्डर पर एसएसबी तैनात है और बिहार की सरकार भी सजग है। कोई घुस भी गया तो या जहन्नुम में जाएगा या जेल में जाएगा। आतंकी संगठन से जुड़े लोग बिहार को अपना सॉफ्ट टारगेट बनाए हुए हैं। वो लगातार इस कोशिश में लगे रहते हैं कि अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएं। बहरहाल अब यहाँ देखना बेहद अहम होगा कि इन तीनों आतंकी को कब तक गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि बिहार अभी तमाम नेताओं के लिए राजनीति का केंद्र बना हुआ है। बिहार में हर दिन सियासी गतिविधियां देखी जा रही है। ऐसे में आतंकियों के घुसपैठ की खबर न सिर्फ प्रशासन के लिए चिंता का विषय है बल्कि एक बड़ी चुनौती भी है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। जम्मू में माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन ने बड़ा हादसा मचाया है। पहाड़ से अचानक भारी मलबा और पत्थर गिरने से अफरा तफरी मच गई। इस भीषण दुर्घटना में अब तक 32 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। सुरक्षा को देखते हुए यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। आशंका है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। इधर वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड की वजह से हुई मौत पर प्रधानमंत्री मोदी ने शोक जताया है। जम्मू कश्मीर में मां वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर अर्धकुंवारी के पास हुए भूस्खलन ने कहर बरपा दिया। भारी बारिश के बाद अचानक पहाड़ से मलबा और पत्थर गिरने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु चपेट में आ गए। कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रशासन और राहत दल तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य जारी है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। यात्रियों को बार बार सूचित किया जाता है कि मौसम ज्यादा खराब होने की वजह से यात्रा जो है वो बंद कर रखी है। वहीं जम्मू के महाकाल शक्तिपीठ मंदिर को भी भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि मंदिर में विराजमान शिव की मूर्ति सुरक्षित है। न्यूज़ 18 इंडिया जम्मू में तबाही का हर मंजर आपको दिखा रहा है। पहली खबर दुखद की वैष्णो देवी में मरने वालों का आंकड़ा जो है वो 30 से ज्यादा हो गया है। भूस्खलन से देश के अलग अलग कोनों से आए यात्री इस चपेट में आए थे, जिसमें 30 से ज्यादा यात्रियों की मौत हो चुकी है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आपको बता दें कि मेरी मौजूदगी इस समय जम्मू तवी के पुल पर है, जहाँ पर से पुल के नजदीक एक महाकाल शक्तिपीठ मंदिर, ये कि बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर था, पूरी तरीके से यहाँ पर तबाह हो चुका है। हालांकि कुछ दिन पहले भी हमने यहाँ से रिपोर्ट की थी, तब ये थोड़ी सी तबाही का रास्ता मंदिर का जो है वो टूट चुका था। लेकिन आज आप देखिए कि जैसे जैसे तवी का जल प्रवाह बढ़ता गया, उसकी चपेट में ये पूरा का पूरा मंदिर आ गया। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर श्रद्धालुओं से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। यात्रा मार्ग पर त्रिकुटी पहाड़ी के पास पूरा रास्ता बर्बाद हो चुका है। आशंका है कि अभी मलबे में और लोग फंसे हो सकते हैं, लिहाजा रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। जम्मू में मूसलाधार बारिश के चलते कई जगह बाढ़ जैसे हालात हैं। इस बीच तवी नदी के बेकाबू होने से कोहराम मच गया है। नदी में बिजली की रफ्तार से पानी बहता दिखा। रोंगटे खड़े कर देने वाली लहरों की जद में जो कुछ भी आया वो उनके साथ ही बह गया। इस बीच तवी नदी पर बने एक पुल के पास सड़क धंसने से चीख पुकार मच गई।
हादसे से पहले उस पुल से लगातार गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ था। यही वजह रही कि सड़क धंसने से जो गड्ढा हुआ उसमें कई गाड़ियां भी गिर गई। जम्मू में तवी नदी का तांडव। हाहाकार मचाती लहरें। कुदरत की बेहिसाब ताकत। ऐसी तबाही कभी नहीं देखी। पीछे ये प्रकृति के प्रहार की खौफनाक तस्वीरें हैं। वो गाड़ी वाला भैया बाहर निकाले इसको। तवी नदी की इन हाहाकार मचाती लहरों ने यहाँ सब कुछ तबाह कर दिया है। बाहर निकलो और निकल जाओ। न्यूज़ 18 इंडिया उस तबाही की आंखों देखी तस्वीरें दिखा रहा है जिन्हें देखकर हर कोई डरा और सहमा है। कभी इसी रास्ते से लोग तवी नदी को पार करते थे, लेकिन अब तस्वीरें बदल चुकी हैं। आवाजाही का ये जरिया काल के गाल में समा चुका है। न्यूज़ 18 इंडिया पर लगातार आप जम्मू की तबाही की अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं और एक तबाही की तस्वीरें आप देखिए यहाँ से नजर आ रही है। मेरी मौजूदगी जहाँ पर है ये सड़क पूरी तरीके से धंस गई है और वो देखिए कल जहाँ पर वो पुल जो फोर्ट ब्रिज के नाम से जाना जाता है, साल 2014 में भी ये गिरा था। नया बना पुल ये दूसरी बार टूटा है और आप नीचे देखिए तस्वीरों में कि किस तरीके से ये बांध था। ये जो पुल है तवी नदी का, तवी नदी है उसका जो बांध था पूरी तरीके से यहाँ पर कैसे खिलौने की तरह पड़ा हुआ है। आप समझिए कि कितनी मोटी मोटी दीवारें थी, कैसे यहाँ पर बिखर कर आई। आप विशाल आगे आइए, दिखाने की कोशिश करेंगे कि पानी का बहाव अभी भी कम नहीं हुआ है। और अब वो तस्वीरें भी देखिए जब न्यूज़ 18 इंडिया की टीम कुछ घंटे पहले उसी पुल पर मौजूद थी। नीचे तवी नदी की लहरें शोर मचा रही हैं। पुल के ठीक ऊपर न्यूज़ 18 इंडिया के संवाददाता कोमल सिंह मौजूद हैं। यानी ये तस्वीरें ठीक उस वक्त की हैं जब ये पुल नदी में समाने वाला था। जम्मू में मूसलाधार बारिश से हर जगह तबाही का मंजर देखा जा रहा है। मेरी मौजूदगी जम्मू तवी नदी के ऊपर है। फ्लाईओवर आप देखिए कहां तक ये टच कर रहा है। पानी का इतना तेज उफान है कि जम्मू के हर जिले में डर का माहौल बना हुआ है। तवी नदी का ये तांडव सिर्फ पानी का बहाव नहीं, कुदरत का वो प्रहार है जिसने जम्मू की जमीन को हिला दिया है। लहरों की ये चीख तबाही की गवाही दे रही है। जो पुल कभी आवाजाही का जरिया था अब इतिहास बन चुका है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने तबाही से पहले और बाद की तस्वीरें आपके सामने रखी हैं। कोमल सिंह की रिपोर्टिंग ने वो पल कैद किया जब पुल बहने ही वाला था। ये एक चेतावनी है कि जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तो इंसान की बनाई हर चीज बौनी पड़ जाती है। आधे हिंदुस्तान में सैलाब ने हाहाकार मचा दिया है। पंजाब और जम्मू कश्मीर के कठुआ बॉर्डर पर भारतीय सेना ने बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सही समय पर 22 सीआरपीएफ जवान और 3 आम नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कठुआ बॉर्डर पर भारतीय सेना ने बचाई 25 जिंदगियां। हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के तुरंत बाद गिरी बिल्डिंग। पंजाब और जम्मू कश्मीर के कठुआ बॉर्डर पर भारतीय सेना ने एक साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 22 सीआरपीएफ जवानों और 3 आम नागरिकों की जान बचाई। कठुआ बॉर्डर के माधोपुर हेडवर्क्स इलाके में सीआरपीएफ जवान और आम नागरिक कल से फंसे हुए थे। रावी नदी के तेज बहाव और लगातार हो रही बारिश की वजह से उन्होंने एक इमारत में शरण ली थी। हालात इतने गंभीर थे कि उन्हें बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं बचा था। हवाई रेस्क्यू से बची 22 सीआरपीएफ जवानों समेत 25 की जान। सुबह करीब 6 बजे
भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंचे। विषम परिस्थितियों में यह ऑपरेशन बेहद मुश्किल था। तेज हवाएं, बारिश और नदी का उफान, इन सब के बीच सेना ने अपना हेलीकॉप्टर जर्जर हो चुकी बिल्डिंग पर उतारा। फंसे हुए जवानों और नागरिकों को एक एक करके सुरक्षित बाहर निकाला गया। लेकिन जैसे ही सेना के हेलीकॉप्टर ने उस बिल्डिंग से उड़ान भरी, उसके कुछ ही देर बाद ये इमारत भर भरा कर गिर गई। यानी अगर ऑपरेशन थोड़ी भी देरी से होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। भारतीय सेना ने जिस साहस और सूझबूझ से इस बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया, उसकी तारीफ हर कोई कर रहा है। रावी नदी बरपा रही है कहर। भारी बारिश के चलते रावी नदी उफान पर है। माधोपुर हेडवर्क्स इलाके में कई इमारतें और ढांचे नुकसान झेल रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में यहां और बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। ऐसे में राहत और बचाव दल लगातार चौकसी में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना के अलावा दूसरी नदियां भी विकराल हो रही हैं। बलिया, हमीरपुर से लेकर वाराणसी के निचले इलाके में पानी में डूब गए हैं। बाढ़ के संकट से जुड़ी हुई इस रिपोर्ट को दिखाते हैं। यूपी की नदियां प्रचंड वेग के साथ बह रही हैं, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ की दहशत है। बलिया की बात करें तो यहाँ गंगा नदी खतरे के निशान के पार हो गई। निचले हिस्सों में पानी मिट्टी को निगल रहा है। 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। किसानों के मुताबिक 2 बीघा उपजाऊ जमीन गंगा में विलीन हो चुकी है। घाघरा का जलस्तर वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसको देखते हुए हमने राजस्व और ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग के साथ साथ चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की भी टीमों को एक्टिव कर दिया है। और हमारी जो नाव हैं, गोताखोर हैं, जो नाविक हैं, उन सबको भी मैंने एक्टिव कर दिया है। जैसे जलस्तर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम लोग गाँव में निरंतर उन परिवारों के पास, उन मकानों के पास भी जाना प्रारंभ कर देंगे। शाहजहांपुर में बाढ़ के बीच अनाज से भरा ट्रैक्टर पलट गया। सड़क पर कई फीट तक पानी भरा था। अचानक ट्रैक्टर ट्रॉली का पहिया सड़क से नीचे उतर गया और वो पानी में पूरी तरह से पलटकर डूब गई। ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार 2 लोगों ने पानी में कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोग मौके पर जुटने लगे। इससे पहले भी इसी इलाके में बाइक पलटने से महिला और उसकी बेटी की मौत हो गई थी। हमीरपुर में पिछले दिनों यमुना और बेतवा नदियों में पानी घटने लगा था, लेकिन अब एक बार फिर से ये दोनों नदियां खतरे के निशान के पास पहुंच गईं। हर तरफ पानी का पहरा है। खेत खलिहान पानी में समा चुके हैं। रास्तों का नामो निशान मिट चुका है। हमीरपुर में पिछले 40 सालों में कभी भी जुलाई और अगस्त के महीनों में बाढ़ नहीं आई थी, लेकिन इस बार बारिश ने लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। जो स्थिति है वो अभी तक सामान्य है, और यदि इनकेस जल स्तर बढ़ता भी है तो पूरा जिला प्रशासन पूरा मुस्तैदी के लिए तैयार है। हम लोग के लिए लोगों को रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू सेंटर पे भी हम लोग ने तैयारी कर रखी है। व्यापक मात्रा पे नावों का भी डिप्लॉयमेंट कर रखा है। पीएसी की टीम भी तैनात है। गाजीपुर में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी बढ़ रहा है। गंगा में बाढ़ से तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों में चिंता बढ़ गई है। 62 मीटर और 150 सेंटीमीटर इस समय जलस्तर है, तो अभी हमारा खतरा बिंदु से काफ़ी नीचे है, लेकिन जो बढ़ाव हो रहा है उसको देखते हुए जलस्तर बढ़ता है, तदनुसार हम लोग अपना बाढ़ से संबंधित जो तैयारियां होती हैं करके रखते हैं। वाराणसी में गंगा में फिर उफान दिख रहा है। बनारस के घाट जलमग्न हो गए हैं। 10 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। जहाँ पर खड़े हैं वो कोई गंगा का बीच धारा नहीं, बल्कि बनारस का घाट है। बनारस का 80 घाट है और यह सुबह बनारस का मंच है। प्रत्येक दिन
सुबह यहाँ पर बकायदे सुबह बनारस की आरती होती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम को होती है, लेकिन अब इस वक्त यह पूरी तरह से जलमग्न है और लगातार यह घाटों को डुबोते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जितने भी पंडित पुरोहित हैं वो अब धीरे धीरे घाटों से उठ करके ऊपर की तरफ आ रहे हैं। इनके रोजी रोजगार पे भी खाता जो संकट है वो पड़ गई है और इसके साथ ही जो श्रद्धालु लोग हैं उनको भी पूजा करने में काफी तकलीफ हो रही है। गुरु जी हमारे साथ हैं। चौकी लगातार आप लोगों की अभी कुछ दिन पहले पानी कम हुआ फिर ऊपर गया, अब क्या स्थिति है? जो ये स्थिति बनी हुई है उससे कितनी समस्या हो रही है? बहुत तरह की समस्या यहाँ है। अभी पानी आ रहा है, लोग कहाँ बैठेंगे, स्नान करेंगे, कहाँ स्नान करेंगे। अमरोहा में गंगा नदी में उफान की वजह से हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। गंगा नदी में रौद्र रूप की वजह से कई गांवों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।